नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम शिक्षा समाचार में दो बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं। एक तो तबादले को लेकर है, जिसको लेकर सभी शिक्षकों की नज़र कहीं न कहीं टाइम्स ऑफ स्वराज की खबरों पर लगातार बनी हुई है। व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि तबादले को लेकर हो क्या रहा है। खास करके 3 चॉइस वाले जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लिए, और उसके बाद जो गिरभांस पर दिए हुए हैं वो। दूसरी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा चीफ सेक्रेटरी और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। खास करके नीतीश कुमार जैसी घोषणाएं कर रहे हैं ना, उसी तरीके की घोषणाओं को लेकर शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए क्या किया जा सकता है। सेवा निरंतरता, वेतन विसंगति, वे जितने तरीके की कमेटी गठित की गई हैं, वो जल्द से जल्द रिपोर्ट लेके मुख्यमंत्री के स्तर पर कुछ बड़े घोषणा की तैयारी चल रही है। चर्चा उस पर भी करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत हम तबादले को लेकर कर रहे हैं। देखिए, तबादले के मामले में जो जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई गई थी डीएम की अध्यक्षता में, जहाँ तक हमें जानकारी है सिर्फ पटना जिला को छोड़कर अधिकांश जिला में ये बैठकों का जो दौर है वो निर्णायक तौर पर कह सकते हैं कि निर्णय की स्थिति में नहीं है। पटना जिला में हमें लगता है कि 20 तारीख तक काफ़ी सूची निकल भी सकती है। जो पटना आना चाहते हैं या जो पटना में गृहांश सेल पर जो अपना आवेदन दिए हुए हैं, उन तमाम पर विषय पर फैसला लेकर निदेशक स्तर पर फाइल मूव कर गया है, जब उसकी अधिसूचना जारी हो जाए। लेकिन बाकी जिला की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बाकी जिला से जो खबरें आ रही हैं कि बैठकों का सिलसिला जो चलना चाहिए था वो डीएम उस तरीके से वक्त नहीं दे पा रहे हैं। 1-2 डीएम से हमारी बात भी हुई तो कहा कि अभी इलेक्शन के कारण जो है थोड़ा दबाव में है लोग। वोटर पुनरीक्षण का काम तो ख़त्म हो चुका है, प्रकाशन के दौर में है, तो उसमें कोई गड़बड़ी न रहे, इस वजह से थोड़ी परेशानी उन लोगों को महसूस हो रही है। और वक्त काफ़ी कम है, क्योंकि 22 तारीख से दुर्गा पूजा का जब सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि 2 अक्टूबर तक सरकार की सारी व्यवस्थाएं जो हैं कहीं न कहीं प्रभावित होगी। और उस दौरान तबादले को लेकर कोई फासला नहीं हुआ तो फिर हमें लगता है कि इलेक्शन तक चीज़ें टल ही जाएगी। लेकिन अंडर टेबल जो हम बार बार जो कहते हैं कि वो चीज़ें चल रही हैं। आप बताइए, शिक्षकगण हमसे पूछते हैं कि हम लोग को कैसे होगा। अरे भाई, जो गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, जो पैरवी से हो रहा है, चाहे जैसे भी हो रहा है, उसमें हम आपको क्या मदद कर सकते हैं भाई? हम तो आपको सूचना दे रहे हैं कि उस पर प्रोटेस्ट कीजिए। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए ना भाई कि गलत है। आप जब नियम के अनुसार आप ट्रांसफ़र के लिए कमेटी बना दिए, आप ऑप्शन ले रहे हैं, फिर अंदर से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? खैर, वो आपकी समस्या है और विभाग की समस्या है। लेकिन ट्रांसफ़र को लेकर हमें लगता है कि अब फिलहाल इलेक्शन बाद कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन राज्य सरकार अपने तरीके से, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है, 9 सदस्यीय शायद कमेटी है, जो सेवा निरंतरता, वेतन विसंगति, बहुत सारी मांगे हैं सीनियरिटी को लेकर, वो कमेटी हमें लगता है कि 1-2 दिन में रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। और मुख्यमंत्री जैसे रोज़ाना कुछ न कुछ ट्वीट के सहारे घोषणा कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग बचा हुआ है जिसको घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। और वो बड़ी आबादी है, मान लीजिए जितने लोगों को अभी तक वो खुश किए हैं उसके एगो बराबर शिक्षा विभाग है। तो शिक्षा विभाग के शिक्षकों को खुश करने के लिए तो कुछ न कुछ चीज़ें निकालें। ट्रांसफ़र को लेकर जो समस्याएं हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री थोड़ा आग्रही थे कि भाई इन लोगों को भी कर दीजिए, लेकिन लगता नहीं है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो बाकी जितने तरीके का आप लोगों का डिमांड है, वो सारी डिमांड हमें लगता है कि चुनाव की अधिसूचना से पहले जारी हो जाएगी। कई जगह जिलों में जो वेतन पर जो सबसे ज़्यादा जोर देने की बात हो रही है, दुर्गा पूजा से पहले सबको बीच में वेतन मिल जाए, ये सारी चीज़ें मुख्यालय स्तर, मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर पर इस बात को लेकर खास मॉनिटरिंग हो रही है कि वेतन को लेकर जो समस्याएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। मतलब शिक्षकों में गुस्सा नहीं हो। जब वो वोट कराने के लिए मतदान केंद्र पर पहुँचे प्रिजाइडिंग अफसर के रूप में, पोलिंग सेकंड के अवसर पर, तो उनके मन में सरकार के प्रति गुस्सा नहीं हो। ये इसके लिए कंसेशनस क्या बनाया जा सकता है? आपके सारे यूनियन के नेता लोग मिलकर डिमांड दे रहे हैं ना, वो डिमांड पर विचार हो रहा है। तो वो
ये इस स्थिति में पहुँचे शिक्षक वहाँ, क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत करीब का है और शिक्षक नाराज़ रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। विधायकों का भी ये कहना है कि भाई शिक्षक की समस्याओं का समाधान शीघ्र से शीघ्र कीजिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो कुछ सिद्धार्थ जी करके गए हैं पूरा विभाग भुगत रहा है। सबसे बड़ी समस्या एक एक गो टीचर 3 को ट्रांसफ़र ले लिया है, अब उसका पेमेंट। अब कल ही एक शिक्षक के पिताजी जानने वाले हैं, LPC जो है सो आउट कर दिया, इन्हें नहीं कर रहा है। अब सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, परेशान है सब लोग। तो ये जो तबादले की समस्याएं खड़ी हुई हैं, उसके बाद वो एक बड़ी चुनौती है विभाग के सामने। LPC आउट और इनका उसका समाधान ढूंढने की कोशिश विभाग के द्वारा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कम से कम पेमेंट को लेकर समस्या नहीं हो। शिक्षक जाएं तो हर शिक्षक को वेतन के बगैर, मतलब ऐसा नहीं हो कि वेतन नहीं मिला हो तो उस गुस्से का प्रभाव चुनाव के दौरान देखने को ना मिले। सरकार उस पर सजग है। और बाकी आपकी जो पुरानी मांगे हैं, जो कुछ भी मांगे हैं, खास करके सेवा निरंतरता और शिक्षक कौन विशिष्ट होंगे, उस पर हमें लगता है कि इलेक्शन से पहले घोषणा हो जाएगी। और साथ में एक बात और हमें लगता है कि विभाग विचार कर रही है, छुट्टी वगैरह तो सिद्धार्थ सब दे के गए ही हैं। जो छुट्टी को पाठक ने ख़त्म कर दिया था, तो वो सारी छुट्टी तो आपको मिल ही रही है। उसके अलावा कुछ जैसे जिन लोगों का जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो इंक्रीमेंट वगैरह का मसला है, जो टाइम बाउंड प्रमोशन जैसे मिलता है, मतलब वेतन स्लैब में जो अंतर होता है, उन सब चीज़ों पर भी विभाग विचार कर रही है। क्योंकि विभाग को लग रहा है कि शिक्षा विभाग में खास करके शिक्षकों को लेकर इतनी बड़े स्तर पर बहालियाँ हुई, फिर भी विभाग को क्रेडिट नहीं मिल रहा है। विभाग खासा परेशान है। उसको लेकर देखिए क्या क्या निर्णय होता है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल में जो है सो घर आने के बजाय पर उसके ज़िला में 200 किलोमीटर नज़दीक आ गए हैं। अब विभाग को ये भी जानकारी मिलने लगी है कि म्यूचुअल में भी जो है सो मास्टर साहब लोग पूरा होशियारी कर लिए हैं। होशियारी कहिएगा कि बेवकूफ़ी कह लीजिएगा, अब कर लिए हैं। तो अब उस पर भी दिमाग विभाग का चल रहा है कि तो ये लोग आके फंस गया है, क्योंकि ये जानकारी आपके संगठन के लोग के द्वारा विभाग को दी जा रही है। अब ये सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों के बीच तबादले को लेकर जो बातें हमें जानकारी मिल रही है, जो जिला इस वीक तक, मतलब हमें लगता है कि 20-21 तारीख तक जो विभाग जो जिला सूची लेके भेज दिया, तब तो उसका तबादला हो जाएगा चुनाव से पहले। और जो सूची नहीं भेज पाए, बैठक नहीं कर पाए DM, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। वैसे पटना पर हमारी खास नज़र है कि पटना गृहांश और बाकी जो पटना आना चाहते हैं उसको लेकर निर्णय 1-2 दिन में निर्णय सामने आ जाएगा, तो फिर चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि विभाग किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। वैसे मास ट्रांसफ़र जो 3 चॉइस लिया गया है, हमें नहीं लगता है कि चुनाव से पहले वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी।